आप 108 पॉइंट की रेंज में घूमा है कुल मिलाकर। 108 पॉइंट का मतलब होता है आधा परसेंट भी नहीं, एक्चुअली 0.4%। दोनों इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया है लोअर एंड्स को, बाय जोन को। निफ्टी ने तो खास तौर से वो 26,175 की बात हुई थी, 26,172 से ही घूमा, हालांकि 280 तक जाने के बाद टिक नहीं पाया, ये बात भी जरूरी है। शायद 26,300 के ऊपर निकलने की मार्केट वेट कर रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी तेज़ी की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये हफ्ता बाजार के लिए बढ़िया रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है। और इस हफ्ते का नाम लिखा जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। और एक चीज़ है, 2025 पूरा हमने बिताया विदाउट ऑल टाइम हाई, फाइनली जाते जाते ऑल टाइम हाई के दीदार हो गए, ये अच्छी बात है। और अगले हफ्ते ऑब्वियसली मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ और डिस्कस भी करेंगे। आपके पास नेक्स्ट वीक के लिए क्यूज़ है। आज थोड़ा सुस्ताया मार्केट, लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया, बड़ा काम किया है इस हफ्ते, लाइफ टाइम हाई टच किया है निफ्टी ने। लेकिन गौर करेंगे आप, कल भी मैंने सवाल किया था मिड और स्मॉल को लेकर, आज वहाँ पे थोड़ी सुस्ती ज़्यादा है कंपैरेटिवली इंडिसेस से। क्या मार्केट पे अब अप्रोच, नेक्स्ट वीक में भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए फिलहाल मार्केट में? पॉजिटिव तो वैसे भी हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मार्केट में तो अभी इस समय पॉजिटिव ही रहना है वैसे श्रेया। लेकिन देखिए, बने रहें मार्केट में जब तक मार्केट ना निकाले। मार्केट कब निकालेगा? जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब आप 26,000 के नीचे आ जाएंगे। जब तक वो ना हो तब तक बने रहें और हर पोजिशन गिरावट में पोजिशन ऐड करें। आज जो जीडीपी के नंबर्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, एक रीअफर्मेशन मिल जाएगा उससे कि जीएसटी कट का जो बेनिफिट था वो कितना मिला, कितना नहीं मिला। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जब हम मंडे मॉर्निंग को आएंगे तब हम ऑटो सेल्स, उसके भी आंकड़े देख रहे होंगे, वो बहुत क्रूशियल आंकड़ा होगा। मैं लिखना भूल गया इसको ग्राफिक्स में, लेकिन कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो ऑटो सेल्स के आंकड़े होंगे। आरबीआई की ऑल इम्पॉर्टेंट एमपीसी की बैठक होनी है, जिसमें मोस्ट लाइकली, हालांकि अभी कहना टफ है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चलेगा कि शायद एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का तोहफा गवर्नर साहब देने वाले हैं यहाँ पर। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर आप देखें अभी भी सबसे स्ट्रांग है। पूरे दिन बैंक निफ्टी ग्रीन में ही रहा है, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रहा ग्रीन में ही है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 26,075 से 26,125, जो आज सुबह भी हमने मेंशन किया था। सुबह भी हमारे यही बाय जोन था श्रेया। और रेजिस्टेंस रहेगी करीब 26,300 से 26,350। आज ऑब्वियसली अब तक तो हम उस लेवल पर नहीं जा पाए हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू यही रहेगा कि यहाँ पर अभी आप बने रहें 60,000 के ऊपर। एक बार 60,000 निकले उसके बाद रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी और ऊपर के बहुत बड़े टारगेट बाकी हैं। अब 59,500 का एक नया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, आज के लो के जस्ट 100 पॉइंट नीचे। वीरू, एक बात मैं वही पूछ रहा था, मैं भी जब बैठा ये सोचने के लिए, देखने के लिए और क्या चीज़ है जो बाजार की इस तेज़ी में अपना कंट्रीब्यूशन पुरजोर तरीके से देने को राजी है। पहले पीएसयू बैंक्स आए, फिर प्राइवेट बैंक्स में बाइंग आई, वो जो नहीं चला अब तक, वो जो अभी मोमेंटम में लौटने के कगार पे है, ऐसा क्या है? कुछ रीड किया आपने इस पर्सपेक्टिव से अनुज? देखिए वीरू, मार्केट में ना इस समय दिक्कत ये हो गई है कि आज मार्केट का मूड माहौल इतना ऑफ है कि थोड़ा सा कुछ भी ट्रेंड पिक करना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं तो अभी भी इस मार्केट में ट्रेंड वही हैं। और आज भी मैं यही कहूँगा आपको कि पीएसयू बैंक्स हर गिरावट में ऐड करें, मेटल्स हर गिरावट में ऐड करें, और अगर आप चाहें तो सेलेक्ट एनबीएफसीज वो हर गिरावट में ऐड करें। स्पेसिफिकली अगर आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, मेरे ख्याल से ये एक पॉकेट है। आज भी आई थिंक हमने सुबह कैनरा बैंक की बात की थी। ये रेट कट पूरी तरीके से प्राइस इन करके मुझे लग रहा है कि पॉलिसी में जाने वाला है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक देखें, अब बैंक निफ्टी है एफ&ओ में, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक नहीं है अलग से, तो इसके लिए इसमें आपको ईटीएफ अप्रोच ही लगानी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन ये आई थिंक सबसे स्ट्रांग इंडेक्स है। आई थिंक 3 महीने का मूव देखिए इसका। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वीरू, अगर आपने नोटिस की हो ना पीएसयू बैंक्स में, अगर आप पीएसयू बैंक्स का 3 महीने का चार्ट देखें, 25% भागा है। और एक बार आप एसबीआई का 3 महीने का चार्ट देखिए जरा, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। ये देखिए, एसबीआई करीब 22%, और उसके बावजूद पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 25-26% भागा। इसका मतलब जो एक्स ऑफ एसबीआई है ना, वो बहुत ज़्यादा भागे हैं। जैसे कि कैनरा बैंक हमने दिखा दिया। आई थिंक इंडियन बैंक देखते हैं हम, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी अभी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला होगा 3 महीने में। तो आई थिंक ये सबसे क्लीन प्ले रहे हैं मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने के।
चलिए श्रेया के पास चलते हैं। जी, अब मेरा सवाल ऑटो स्पेस को लेकर है। हालांकि मैंने कल भी आपसे सवाल किया था ऑटो स्पेस को लेकर, क्योंकि डिटेल में आपने पीएसयू और एनबीएफसीज की चर्चा कर ली। ऑटो कल थोड़ा नरम था, आज देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ऑटो सेल से पहले क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर इस स्टॉक्स ने दिया है अपने निवेशकों को। हम डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ऑटो स्पेस से, कई सारे काउंटर आइशर मोटर्स जैसे इस पिछले शिखर से इस शिखर तक करीब 40% का रिटर्न। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चुअली, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया था उसको अपने पॉइंटर्स में डालने के लिए। लेकिन आई थिंक इस बार की जो सेल्स फिगर आएंगी ना, इसमें इफ्स एंड बट्स की कोई जगह नहीं है। अब जो नवंबर की सेल आएंगी वो प्योर एकदम जीएसटी कट के आई हुई रिटेल होलसेल का कोई नॉनसेंस नहीं, पूरा का पूरा जो दिवाली पीरियड वगैरह हो चुका है उसके बाद का एक वो डेटा आएगा। कुछ देर में यतिन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन मार्केट की नज़र दो स्टॉक्स पर रहेगी सबसे ज़्यादा, अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प। अशोक लेलैंड इसलिए क्योंकि लगातार इसने ऑल टाइम हाई लगाए हैं, लगातार पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आए थे। हीरो इसलिए क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग टू व्हीलर स्टॉक रहा है और पिछले महीने इसके खराब सेल्स को मार्केट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था इस वजह से। तो बिल्कुल आई थिंक ऑटो सेल्स में मेरे ख्याल से ये दो नंबर्स में सबसे ज़्यादा नजर रखूंगा, अशोक लेलैंड के नंबर्स और टीवीएस सॉरी हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स। फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं ठीक ठाक डबल डिजिट गेन्स के साथ स्टेडी ट्रेड है। अंकों पर डाउ फ्यूचर्स 45 अंकों पर नैस्डैक फ्यूचर्स। यूरोप के मार्केट्स में मिला जुला सा कारोबार दिख रहा है, बेसिकली सुस्ती यहाँ पर ज्यादा है। कच्चा तेल 63.5 के पास एक हफ्ते के हाई पर, और थैंकफुली रुपए ने ये निर्णय लिया कि जाते जाते वो हमें ज्यादा डराएगा नहीं, और यहाँ पर कुछ रिकवरी दिख रही है। 89.40 के पास अब लग रहा है क्लोजिंग होती हुई दिखाई देगी। सर क्या करना है? निफ्टी तो बिल्कुल 26,200 को पकड़ के बैठ गया है सर। पहली चीज, जो तेजी की पोजीशन है उससे बरकरार रखना है, बिल्कुल भी बेचना नहीं है। क्योंकि 26,200 पर 30 दिन बंद होना निफ्टी के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, 26,100 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था 26,192 का, उसके बाद 3 दिन नीचे बंद हुए। उस 3 दिन के बाद जब वापस निकले तो उसके बाद इस ब्रेकआउट के लेवल के भी ऊपर 3 दिन से लगातार बंद हो रहे हैं 26,192 के ऊपर, ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। तो मेरा ये समझना है, पहली चीज़ लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी ना बेचे। दूसरी चीज़, फ्रेश खरीदारी करना चाहे तो ज़रूर करें, किसी ने रोका नहीं है, और मेरी रिकमेंडेशन भी कि करना चाहिए एक ही कंडीशन पर, या तो आप 26,000 या 26,100 का पुट खरीद लें, या फिर ये सोचें कि अगर सोमवार को गलती से नीचे खुल जाए 26,000 26,100 की रेंज में तो मैं और खरीदूंगा, डरूंगा नहीं, तो आप फ्रेश खरीदारी भी करके जा सकते हैं। ऊपर में 26,325 अगर सोमवार को निकलता है तो उसके पार फ्रेश तेजी बढ़िया खरीदारी और बनेगी, जो 26,500 के आसपास अगले हफ्ते ले जाने की कोशिश निफ्टी को करेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बंद आप कल के हाई के आसपास होते हुए दिख रहे हैं, कल के क्लोजिंग के ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। एक और नई लाइफ हाई क्लोजिंग, एक और इंट्राडे नया लाइफ हाई, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ बैंक निफ्टी में अब भी खरीदारी का मौका है। निफ्टी से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत बैंक निफ्टी है, यहाँ पर खरीदें, ये सोचकर कि अगर 59,500 के आसपास कल हमें सोमवार को फिर मिलेगा हम और खरीदेंगे। और अगर आप लगाना चाहें एक ट्रेडिंग हेजिंग के लिहाज से कोई एक ट्रेड, तो फिर 59,500 का पुट खरीद कर फ्रेश फ्यूचर खरीद कर जा सकते हैं। सोमवार के लिए 59,900 60,000 तक के मिनिमम टारगेट है, और उसके बाद देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी है, फ्रेश लॉन्ग्स भी कर सकते हैं। 26,100 के आसपास की पुट और 59,500 की पुट एहतियातन आप लेकर चल सकते हैं। वेरी वेल।